नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। और काफी कुछ डाटा भी देखने को मिला है। देखो, यहाँ इन्फ्लेशन का डाटा भी आ चुका है, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स भी निकल के आ रही है। जो डाटा आने वाला था वो भी आ चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहले न्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ जो मार्केट हाइलाइट्स पर अगर हम नजर करें तो निफ्टी डोजी कैंडल हिंट्स एट साइडवेज टू वीक सेंटीमेंट। ठीक है, अब ट्यूजडे को क्या करना है, तो देखो बेसिकली कहना यह है कि निफ्टी में डोजी कैंडल बनी हुई है और जो हिंट करती है कि मार्केट साइडवेज टू वीक सेंटीमेंट के साथ देखने को मिल सकती है, ऐसा न्यूज में एनालिस्ट का मानना है। ठीक है, दूसरी साइड एफआईएस का डाटा आ चुका है। एफआईएस ने आज 4,680 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। उसके सामने डीआईएस ने 4,400 करोड़ की खरीदारी करी है। इसका मतलब साफ है कि जितना डीआईएस खरीद रहा है, जितना ये लोग बेच रहे हैं, उतना डीआईएस खरीदते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, जितनी भी ये लोग सेलिंग कर रहे हैं, हर एक डीप में डीआईएस माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहां तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आंकड़े आने वाले हैं। ये काफी मेजर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले थे, जिसका जो एक्सपेक्टेशन था प्रीवियस 5.90% के आसपास था। ठीक है, प्रीवियस ये डाटा था और एक्सपेक्टेड अभी कितना था, 5.50% का। ठीक है, 5.5% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। तो इंडस्ट्रियल का जो आंकड़ा आया है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहां काफी अच्छा आया है, 4.2% के आसपास देखने को मिला है, मतलब अच्छा आंकड़ा। ठीक है, तो ये एक पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इन्फ्लेशन रेट जो है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड कितना था पता है, 3.65% के आसपास का था। ठीक है, अब प्रीवियस कितना था, 5% के आसपास था। ठीक है, प्रीवियस आंकड़ा ये आया था। अब एक्सपेक्टेड मार्केट ये कर रहा था कि इतना आ सकता है। अब ये कितना आया है वो भी आप देख लो, और 3.5% आया है। मतलब ये भी एक पॉजिटिव ही, इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, क्योंकि जो अनुमान था उससे भी बेहतर आंकड़ा आता हुआ हमें देखने को मिला है। 3.65 का अनुमान था। ठीक है, और यहाँ 3.5% के आसपास का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अभी जिस इवेंट का इंतजार था, सबसे पहले ये दो इवेंट है। ये दो इवेंट तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक डाटा हमारे सामने आ गया है जो कि पॉजिटिव आया। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर आप देखो तो अभी तक का आंकड़ा है ये। अभी तक मतलब अगस्त सीरीज का जितना ट्रेडिंग सेशन हुआ, उसमें एफआईएस ने 25,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। उसके सामने डीआईएस ने 27,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी हुई है। ठीक है, तो अब डीआईएस है वो एफआईएस से ज्यादा ऑलरेडी माल उठाते हुए देखने को मिले हैं। जितनी इन लोगों ने बिकवाली करी है, उनसे ज्यादा इन लोगों ने माल उठा के रखा है। ठीक है, यहां तक आपको पहले प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया कि क्या क्या सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है। अब यहां जिस तरीके से मार्केट में डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, तो एनालिस्ट का क्या मानना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहां सबसे पहली चीज तो ये कि डोजी कैंडल है वो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वो इंडिकेट करता है इनडिसाइसिव मूव के लिए। मतलब बायर और सेलर दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उस टाइप का मूव देखने को मिलता है। मतलब अपर साइड से सेलिंग प्रेशर आता है, नीचे की साइड से बाइंग मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तो ये इस कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है। अब यहां क्या एनालिस्ट का मानना है, तो निफ्टी इज स्टिल ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 24,000 टू 24,400 लेवल्स फॉर द पास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इस रेंज में चल रहा है, 400 पॉइंट की। ठीक है, अब यहां वेट करने को बोला जा रहा है। वेट एंड वॉच सिनेरियो में है, जिस तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे उस तरफ मेजर डायरेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इस टाइप का इनका कहना है कि जिस तरफ मोमेंटम आएगा उस तरफ का एक डायरेक्शन आएगा। अब सपोर्ट है इंडेक्स में, वो है 24,200 का। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट वो ब्रेक करता है तो 23,950 से 24,000 का जो लेवल है वो भी एक दूसरा सपोर्ट है निफ्टी में। ठीक है,
On higher side, the immediate resistance zone for Nifty is 824,350 to 400, मतलब 24,350 से 24,400 का जो लेवल है ये एक अपर साइड में रेजिस्टेंस है, और उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 24,550 के लेवल का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एनालिस्ट का मानना है कि इस टाइप का मूव हमें देखने को मिल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम थोड़ी पोजीशन देख लेते हैं कि भैया मार्केट में पोजीशन रियलिटी में बनी है क्या। तो आपके सामने मैंने ऑप्शन डाटा रखा है, उसमें आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पोजीशन सबसे पहला आप यहां देख सकते हो 1,90,000। ठीक है, फिर 24,400 और 24,600 के पास देखेंगे ना तो 1,80 की पोजीशन है। तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ 24,300 के पास 1,10,000 है, पर यहाँ सबसे ज्यादा रेंज है ना वो इस 200 पॉइंट में है, 24,400 से लेके 24,600। ठीक है, इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुल मिला के ऑलमोस्ट 5-5.5 लाख के आसपास की पोजीशन पड़ी हुई है मंदी की। अदर साइड तेजी की पोजीशन आप देखो तो यहाँ सबसे ज्यादा पोजीशन 24,300 के आसपास है, 1,60,000, और उसके बाद 24,200 के पास है। मतलब ये लेवल है, ये तेजी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 24,300 24,200। इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन रहता है तब तक ओके, इसके नीचे मार्केट आता है तो बियर एक्टिविटी और हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। अदर साइड बैंक निफ्टी भी समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या बना है। तो बैंक निफ्टी का जो डाटा है उसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहली चीज तो यह है कि 50,500 के लेवल के पास 90,000 पोजीशन है, यहाँ 51,000 के पास 1,50,000 है। ठीक है, अब यहाँ ये बीच में जो लेवल है ना ऑलमोस्ट इक्वल आपको पोजीशन देखने को मिल रही है, इसीलिए बैंक निफ्टी में इस टाइप का मूव बनता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों साइड का डाटा टाइट है। ठीक है, तो अगर हम तेजी की पोजीशन की बात करें तो यहाँ 50,500 के ऊपर 1,10,000 है, जिनको लगता है 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा। 50,000 के ऊपर कितनी है, 1,50,000 पोजीशन है। तो मतलब यहाँ सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 90,000 पोजीशन को लगता है 50,500 के नीचे बैंक निफ्टी रहेगा। ठीक है, और यहाँ 1,10,000 के लगता है 10,000 पोजीशन को लगता है कि मार्केट ऊपर रहेगा। तो अभी भी ऊपर की पोजीशन ज्यादा है। ठीक है, काफी सरल शब्दों से मैं आपको समझा रहा हूँ, मेक श्योर गाइस और लाइक शेयर जरूर कर देना। अब देखो यहाँ मैंने आपको 11 बजे के आसपास टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 24,470 से 24,500 इस लेवल पर थोड़ा ध्यान रखिए, वहां से बड़े प्लेयर की पोजीशन बनना स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, वहां इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, उससे पहले बड़े प्लेयर अपना खेल शुरू कर सकते हैं। कितने बजे बताया था, 11 बजे आसपास। और उसके बाद ये अपडेट देखो भैया 12 बजे, मतलब 1 घंटे पहले मैंने बता दिया था कि वहां से सावधान, यहां आप देख सकते हो। फिर वहां से मार्केट को कंटिन्यूसली वो रिवर्स करवाते रहे डे एंड तक। ठीक है, तो अगर आप जुड़े नहीं हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना वहीं से जुड़ना। आप देखो जो सेलिंग प्रेशर लास्ट में आया था ना, ठीक है, यहां आप देखो मैंने ये लेवल भी आपको 1 बजे के आसपास बता दिया था कि बैंक निफ्टी 50,710 से 680 की रेंज है ना वो इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के नीचे आपको 50,600 के आसपास तक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आज की आप क्लोजिंग जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जुड़ना है ना तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है, क्योंकि वही एक हमारा ओरिजिनल चैनल है। काफी लोगों ने हमारे नाम से फेक चैनल बनाए हैं, तो अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करोगे तो वहां फंसने के चांसेस आपके होंगे, क्योंकि वो हमारा चैनल नहीं है। ठीक है, हमारा चैनल की लिंक, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी है वही एक हमारी लिंक है, वहीं से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। अब यहां तक आपने देख लिया है तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब थोड़ा चार्ट पे चल के मैं आपको अपने पर्सनल लेवल शेयर कर देता हूँ कि कल क्या क्या लेवल्स हमें फोकस करने हैं। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ देखो पहली चीज तो पिछला जो वीडियो है ना वो और ये वीडियो अलग है, ध्यान से समझना। पिछला जो चार्ट देखा था उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया था, प्राइस एक्शन आपको समझाया था, इसमें आपको लेवल भी सीखने को मिलेंगे
और कुछ और चीजें भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो पूरा ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपके सामने ना कुछ लेवल ड्रॉ करे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये लेवल है ना वो कल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहली चीज तो ये कि एक रेंज आप ध्यान में रखना, ये रेंज। ठीक है, ये रेंज कौन सी है वो सबसे पहले आप समझ लो। 24,290 से लेके 24,315। ठीक है, ये जो रेंज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। किसके लिए? बुल्स के लिए। बुल्स को कैसे भी करके इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट 24,290 के नीचे आता है तो वहां से हमें 24,250 का लेवल हमें निफ्टी में आता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मार्केट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में फंसा है, तो बेटर है आप एक मोमेंटम ही चेज करें। ठीक है, जितना मिले उतना उठाओ, उसके ज्यादा लालच मत करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब पहले आपने समझ लिया इस लेवल के नीचे यहां निफ्टी यहां तक आएगा और यहां से फिर आपको 24,200 के दर्शन भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज। तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल 24,290 के नीचे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मार्केट इसके रेंज में होल्ड करता है ना तो सीधा हमें जंप नहीं करना, इसके नीचे सस्टेन होने देना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर काटता है तो फिर हम यहां से एक बुल्स ट्राई करेंगे, देखेंगे होल्ड कर पाते हैं क्या है। अगर सेलिंग प्रेशर माउंट होना है तो इस लेवल के नीचे ही मार्केट के पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। अपर साइड के लिए एक रेंज आप मार्क करके रख लो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी मैंने ये ही लेवल बताया था। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैंने ये लेवल मार्क कर दिया था, आपको डिस्कस कर दिया था। अब देखो यहाँ 24,380 से लेके 24,400 का लेवल, मार्केट जब तक इस रेंज को काटता नहीं है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहां से एक बुल्स एक्टिविटी देखने को नहीं मिल सकती। अगर आपको बुल साइड मोमेंटम चेज करना है, एक तेजी की साइड फोकस करना है, निफ्टी को अपसाइड जाना है, तो इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें 24,450 और 24,530 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल रहेगा कि सर इसके बीच में क्या करें। ठीक है ना, इसके बीच में क्या करें, तो देखो ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना 24,320 से 24,380 की रेंज है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की रेंज है। इस 60 पॉइंट में ना ज्यादातर अगर आप देखेंगे दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलेगी, यहां से मोमेंटम फिर यहां से डाउन मोमेंटम। ठीक है, तो दोनों साइड के मोमेंटम अगर चेज करना है तभी इसके मोड़ को आपको समझना है। ठीक है, यहां से बुल्स उठा सकते हैं, यहां से बियर्स पटक सकते हैं, यही खेल चलता रहेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक यहां से गेम चेंज नहीं होगा। मार्केट में जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक इसका गेम चेंज नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको काफी इजीली और सिखाने वाली बात समझाई। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको ये लेवल डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये लेवल है ना 50,460 का लेवल, 50,460 से लेके 50,380 का लेवल। ठीक है, 50,460 से लेके 50,380, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट इसके ऊपर जब तक होल्ड करेगा, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे कि मार्केट को 50,500 के ऊपर रखे, 50,600 के पास ले जाए, 700 के पास ले जाए। ठीक है, 50,380 ध्यान में रखना, 50,380 के नीचे मार्केट सस्टेन होना काम का शुरू करेगा तो उसके बाद सबसे पहले आपको 50,300 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यहां तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फर्दर 40 पॉइंट और हमें नीचे डीप देखने को मिल सकता है, तो टोटल आपको 150 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहां सबसे पहली चीज ये
50,260 का जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा। इसके नीचे मार्केट आएगा तभी एक फर्दर वीकनेस आएगी। तो मैंने आपको सबसे पहले ये लेवल समझा दिया है 50,380। यहां कहीं खुलता है, मार्केट ओपन होता है और फिर नीचे जाता है, तभी यहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऐसा नहीं कि भैया सीधा इधर खुल गया फिर मार्केट उठेगा तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाएगा ना, इस टाइप का सिनेरियो होता है। ठीक है, इस चीज से आपको थोड़ा सीखना है। अब मेरा व्यू यह है कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, इस लेवल से 50,675 इस लेवल के ऊपर मार्केट रहता है, इस रेंज को होल्ड कर लेता है और यहां से ऊपर काटता है तो यहां से एक अपसाइड बुल्स की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक, एक और चीज मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं, वो भी आप समझ लीजिए ताकि आपको कल कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, अब यहां देखो, ये यहां से अब देखो क्या बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का, यहां से इस टाइप का। ठीक है, बुल्स को अगर ऊपर जाना है तो यहां तक ले जाना पड़ेगा 50,800 तक। असली बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट है वो 50,800 के ऊपर है। ठीक है, असली जो तेजी वाला ब्रेकआउट है ना वो इसके ऊपर है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ऑलरेडी यहां से माल बेच के बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो अब इधर लाके फिर मार्केट को उठा दे, आपको लगेगा भैया सेलिंग आ गया, पर इसके बाद उठाने की ट्राई कर देंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेच के बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये लेवल डिस्कस किया है। ठीक है, इसके नीचे आता है ना तो फिर यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो आप कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हो। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो भी आप अपना प्यार दिखा सकते हो कमेंट में, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, जो भी है सब कुछ फ्री में है, टेलीग्राम फ्री में है, चैनल फ्री में है, लाइक कमेंट फ्री में है, सब कुछ फ्री में है। तो थोड़ा तो आपका भी हक बनता है, थोड़ा सपोर्ट करो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।